नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवेकनिंग इंडिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की नई ताकत राफेल F-4 फाइटर जेट के बारे में, जो आने वाले समय में आसमान का असली बादशाह साबित हो सकता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को यह एहसास हुआ कि हमें और ज्यादा आधुनिक और घातक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना ने सरकार से 90 नए राफेल F-4 जेट्स की मांग की है और यह सौदा सरकार से सरकार यानी G2G आधार पर तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल भारत के पास 36 राफेल FTR मौजूद है, लेकिन आने वाला F-4 वर्जन उससे कहीं ज्यादा आधुनिक, एडवांस्ड और खतरनाक साबित होगा। राफेल F-4 में नया AESA रडार लगाया गया है, अपग्रेडेड स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता और AI आधारित सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें मीटियोर BVR मिसाइल है, जो 200 किमी से ज्यादा दूरी पर भी दुश्मन को मार गिरा सकती है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, जो 600 किमी तक जमीन पर मौजूद लक्ष्य को तबाह कर सकती है। और माइटी NG मिसाइल्स हैं, जो नजदीकी व मध्यम दूरी की डॉग फाइट्स में बेहद घातक साबित होती है। राफेल F-4 को पहले से कहीं ज्यादा स्टेल्थ फीचर्स दिए गए हैं, जिससे यह दुश्मन के रडार पर पकड़ में आना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है, जिसमें पायलट जिस ओर देखेगा वहीं टारगेट लॉक और फायर किया जा सकता है। इसके अलावा यह कॉम्बैट क्लाउड यानी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में काम करने में सक्षम है, जिससे यह Su-30 MKI, तेजस MKI और AWACS के साथ मिलकर रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है। अब जरा इसकी तुलना पाकिस्तान, तुर्की और चीन के विमानों से करें। पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर है, जो चीन की मदद से बना है, लेकिन इसमें पुराना रडार और कम रेंज वाली मिसाइलें हैं। यह राफेल F-4 के सामने टिक ही नहीं पाएगा। तुर्की का TFX KAN अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और कम से कम 1 दशक तक पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं होगा, जबकि राफेल F-4 पहले से प्रूवन और कॉम्बैट रेडी है। चीन का J-20 भले ही स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है, लेकिन इसकी असली क्षमता पर कई सवाल है। इसमें DUS-10 इंजन भरोसेमंद नहीं है और इसका ESA रडार व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम राफेल F-4 से कमजोर माने जाते हैं। यानी साफ है कि टेक्नोलॉजी, वेपन पैकेज और कॉम्बैट रेडीनेस के मामले में राफेल F-4 इन सब पर भारी पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया कि चीन और पाकिस्तान से एक साथ चुनौती झेलने के लिए भारत को ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमानों की जरूरत है। 90 राफेल F-4 जेट्स के आने के बाद भारतीय वायुसेना को मिराज 2000 और जैगुआर जैसे पुराने विमानों को रिप्लेस करने का सुनहरा मौका मिलेगा। साथ ही Su-30 MKI और तेजस MKNA को एक मजबूत बैकअप भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के JF-17 और F-16 इस जेट के सामने बेअसर हो जाएंगे। तुर्की अभी कई साल पीछे है और चीन का J-20 भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, राफेल F-4 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में भारत की सुरक्षा रणनीति का सबसे अहम हिस्सा बनने जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं इस विषय पर आपके क्या सवाल हैं।